Hello guys, good evening. Welcome to my session. My session name is Jobs Adda IQ. यूट्यूब पर आप जाएंगे और वहाँ पर सर्च करेंगे जॉब्स अड्डा IQ, जिस पे मेरे चैनल का यही सेम टू सेम यही लोगो आपको दिखेगा। और इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। इसको और बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। इस सेशन को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। कमेंट में आपके जो भी डाउट है मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आपको इसमें लिखने हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। इसमें हमने क्या किया है अभी तक, 2D एंड 3D दो टाइप के होते हैं मेंसुरेशन। 2D में क्या होता है, एरिया होता है और पेरीमीटर होता है। वो हमने किस किस के कवर किए, स्क्वायर के, रेक्टेंगल के, सर्कल के, और कुछ हमने मिक्स क्वेश्चन किए हैं जैसे सर्कल मिक्स स्क्वायर, सर्कल मिक्स रेक्टेंगल। इसके अलावा हमने 3D के दो पार्ट कर दिए हैं, वो रिलेटेड आपके क्यूब के ऊपर, जिसके हमने वॉल्यूम, इसका जो डायगोनल्स होता है यानी विकर्ण, और इसका टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमने किया है। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे क्यूबॉइड, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम क्यूबॉइड का टॉपिक जो है शुरू करते हैं। ये है आपका क्यूबॉइड। देखिए इस टाइप के होते हैं क्यूबॉइड। क्यूब में क्या होता है, जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, लेकिन क्यूबॉइड एक जो है रेक्टेंगल की तरह होता है जिसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन अगर इसमें हाइट और जुड़ जाए तो वो क्या बन जाता है, वो एक क्यूबॉइड बन जाता है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका भी सारे वॉल्यूम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल, ये एल था, एल इंटू बी इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम है, एल इंटू बी इंटू एच। इसके बाद होता है घनाभ का विकर्ण, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो विकर्ण है, सबसे लंबी जो चीज़ इसमें रखी जा सकती है क्यूबॉइड के अंदर, उसको कहते हैं विकर्ण, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर सारे का होल अंडर रूट, ठीक है। आयतन में क्या था, रेक्टेंगल में क्या था, एल इंटू बी था, अब इसमें एच जुड़ गया, और उसमें एल इंटू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर था, इसमें एच स्क्वेयर जुड़ गया। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो ये है फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, एक घनाभ की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण याद कीजिए। इसमें क्या होगा, आपको सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आयतन। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है, एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितनी है इसकी, 20, मल्टीपल बी कितनी है, 12, मल्टीपल 9। तो ये आ गया आपका 240 गुना 9, यानी ये आपका आएगा 2, 6 और 21, इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है इसका आयतन आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इसको कैसे करेंगे, 2 इंटू एल और बी, एल और बी यानी 20 मल्टीपल 12 प्लस बी और एच यानी 12 मल्टीपल 9 प्लस एच और एल यानी 9 मल्टीपल 20, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 240 प्लस 108 प्लस 180। तो 2 गुना इनका टोटल क्या आएगा, 528, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से ध्यान रखना, ये क्यूब क्योंकि 3 पावर मल्टीपल हुई है, यहाँ पे 2 पावर मल्टीपल हो रही है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। तो इतना समझ में आया। उसके बाद हम करते हैं विकर्ण। विकर्ण का क्या फॉर्मूला था, विकर्ण का फॉर्मूला था एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर सारे का होल अंडर।
तो 20 की स्क्वायर प्लस करोगे 12 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर सारे का होल अंडर। तो ये है 400 प्लस 144, 12 12 144, 9 9 9 81 सारे का होल स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा ऐड करके 625 का स्क्वायर। तो 625 किसका स्क्वायर है? 25 का। तो 25 सेंटीमीटर्स का विकर्ण आ गया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं इसकी मैंने वीडियो पीछे की है। क्यूब कैसे निकालते हैं इसकी वीडियो भी मैंने पीछे की है। तो वो चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। मेरी प्लेलिस्ट में जाओगे आप, इसमें जो आपको पता चल जाएगा ये चीज़ें। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। एक घनाभ की, ये तो इसमें आ ही गया, ये हमने कर लिया। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार बनाने के लिए कितने ईंटें चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची है। तो देखिए मैंने कल भी आपको बताया था नंबर ऑफ, कल हमने क्वेश्चन किया था ना, नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों की संख्या। हिंदी में लिख देती हूँ, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या क्या आएगी? एक तो आएगी दीवार का आयतन, बटे एक ईंट का आयतन, क्योंकि एक ईंट की दे रखी है ना, एक ईंट की लंबाई चौड़ाई हो रही है, एक ईंट का आयतन। ठीक है, एक ईंट का आयतन। तो अब हमने पहली चीज़ हमने क्या देखनी है इसमें, हमें ये चीज़ देखनी है कि या तो सारे मीटर में हो या फिर सारे सेंटीमीटर में हो। ठीक है, या तो सारे मीटर हो या सारे सेंटीमीटर हो। अब इसमें देखिए ये सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, बस ये दो ही नहीं है। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, 100 होते हैं। तो 8 मीटर में 800, 6 में 600 और ये आपका 22.25। यहाँ पर इसका पॉइंट हटा के आप 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया दीवार का आयतन L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, उसके बाद ईंट का क्या आएगा? लेंथ 25, ब्रेथ 11.25, इसका हटा के 100 लगा दो, यहाँ ऊपर लग जाएगा। ठीक है, और ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो 800, ये 100 से 100 काट दो, ये कट गया आपका 100 पे। ठीक है, ये कट गया आपका 2 पे और ये कट गया आपका 4 पे। ये रह गया 800 गुना 8। ठीक है, तो यहाँ पर ईंटें आ गई आपकी 6400 ईंटें जो है इसमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस दीवार के अंदर लगाने के लिए। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। अगला देखिए क्वेश्चन। एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा, 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम किस लंबाई में बांस रखा जा सकता है? ठीक है, लंबाई में, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में करवाया था, ये क्यूबॉइड, ये देखिए ये पिक्चर, इसमें सबसे लंबी ये नहीं होगी, ना ही ये होगी, ना ही ये होगी। जो इसका विकर्ण होता है ना क्यूबॉइड का जो विकर्ण होता है, जैसे आप एक रूम में जहाँ बैठे हो वहीं पे देख लीजिए कि सबसे लंबी अगर आपको उसमें छड़ी रखनी है तो ना लंबाई में रखी जा सकती है, ना चौड़ाई में, ना ऊंचाई में, टेढ़ी रखी जा सकती है बिल्कुल। ठीक है, एक कोने से दूसरे कोने में, छत के कोने से फर्श के कोने पर मिलाकर जो है एक लंबी बांस की जो है कोई भी लकड़ी रखी जा सकती है। तो हम इसका मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में इसका मतलब है कि हमें क्या करना है इसमें, इसने पूछा है कि किस लंबाई में बांस रखा जा सकता है। तो लंबाई किसकी, जितना विकर्ण होगा उतनी ही लंबाई का इसमें बांस रखा जा सकता है। तो L है 12, B है 9 और 8 है ऊंचाई। तो विकर्ण इसमें हम निकालेंगे तो पता चल जाएगा इतनी लंबी बांस होगी। तो इसका क्या फॉर्मूला, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर सारे का होल अंडर। तो 12 की स्क्वायर प्लस 9 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर सारे का होल अंडर। तो 12 12 144 प्लस 9 9 81 प्लस 8 8 64 सारे का होल अंडर। जब इसको प्लस करोगे तो इसका आएगा 289 अंडर। ठीक है, तो ये किसका अंडर है? 7 का। तो 17
तो इसका आंसर क्या आएगा 17 सेंटीमीटर, यानी उस रूम में 17 सेंटीमीटर लंबी जो है बांस रखी जा सकती है। ठीक है, अब अगला देखिए, एक आयताकार जलाशय, जलाशय मतलब क्या होता है, तालाब, इसमें 42,000 लीटर जल है। ठीक है, यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर हो तो जलाशय में की गहराई कितनी होगी। तो जितना उसका आयतन होगा, आपको पिक्चर से दिखाती हूँ, जैसे मान लो ये है, तो जितना इसका अंदर का आयतन होगा उतना ही उसमें जल आएगा, यहीं पे आएगा जल इसके अंदर, इसको फुल भरेंगे ये जल से भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अंदर वाले का आयतन, यानी इसके लिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका आयतन लेंगे। ठीक है, तो इसकी L इंटू बी इंटू एच इजिकल टू क्या आएगा, इसका जितना इसमें पानी होगा, यानी इसका आयतन। लेकिन ये आयतन क्या है, ये 42,000 लीटर है। 42,000 लीटर, इसको हम क्या करेंगे, इसको क्यूब में बनाना है हमें। क्यूब में बनाने के लिए क्या करते हैं, 42,000 जैसे लीटर है, इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जो 42 मीटर क्यूब हो जाएगा, 42 मीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया। ठीक है, अब इसकी L कितनी है 6, B कितनी है 3.5, यानी 10 लगा देंगे नीचे इसका। ठीक है, और इसकी गहराई यानी H हमें निकालनी है, तो इस फॉर्मूले से ये आप निकाल सकते हो इसको। तो ये काटो 2 पे, 5 पे, 7 पे, और ये 2 पे, और ये 7 का 42, 7 का 42, तो H कितनी आ जाएगी 2 मीटर, जो इसकी H आ जाएगी, यानी इसकी गहराई कितनी है 2 मीटर इसकी गहराई है, तब इसमें जाके 42,000 लीटर जो है पानी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 8:5:3 है और इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 63,200 वर्ग सेंटीमीटर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है इतना, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × LB प्लस HL प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस HL इजिकल टू क्या है, ये वर्ग सेंटीमीटर ही है ना। ठीक है, 63200, ये इतना इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें इसने क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। अनुपात वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, यानी 8x 5x और 3x। ठीक है, तो अब देखिए LB यानी 8 और 5x, 8x मल्टीपल 5x प्लस BH यानी 5x प्लस 3x प्लस HL यानी 3x प्लस 8x इजिकल टू क्या है 63200। 2 × 8 और 5 यानी 40, x और x है ना ये, तो x की स्क्वायर आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्लस 5 और 3 गुना, ये मल्टीपल है, ये सॉरी यहाँ पर ये मल्टीपल है, तो 5 3 जा 15x² प्लस 3 8 जा 24x² इजिकल टू 63200। तो ये कितना बन गया आपका 2 मल्टीपल, ये आ गया आपका 15 और 40 55, और 55 और 24 कितना हो गया 79x², 63200। तो x² कितना आ गया, इसको इसके बटे में लिख दो 8 और 5, यानी ये जाएगा आपका 4 पे 400। तो x² की वैल्यू क्या आ गई 400, x की वैल्यू क्या आएगी 400 का अंडर यानी 20। यहाँ पर इतना समझ में आया, यानी x की वैल्यू क्या है 20। अब अगर x की वैल्यू 20 है तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इसकी क्या होगी 8 × 20 160, 5 × 20 100 और 3 × 20 यानी 60। ठीक है, ये इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होगी। अब इसने पूछा आयतन, अब इसका आयतन क्या होगा, बिल्कुल इजी है, बस स्टेप बाय स्टेप करना है आपको।
L इंटू बी इंटू एच, यानी 160 गुना 100 गुना 60। तो ज़ीरो कितनी हो, 1 2 3 4 और 16 6 जा 96। इतने क्या आ गया, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम इसको मीटर बनाना है तो 1000 से, नहीं इसको इतना ही रहने दो, 96, ये जो 9,60,000 जो इसकी सेंटीमीटर क्यूब जो इसका आयतन आ गया। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आई थिंक। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 मीटर सेंटीमीटर दीवार बनाने के लिए 24 मीटर लंबी, सेंटीमीटर लंबी, 12 सेंटीमीटर चौड़ी और 8 सेंटीमीटर ऊंची दीवार की ईंटें लगनी है। कितनी ईंटें लगी, यानी वही ईंटों की संख्या, जबकि दीवार के कुल आयतन का 10% भाग सीमेंट व रेत के मिश्रण से बना हुआ है। यानी 10% भाग तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही फॉर्मूला, ईंटों की संख्या क्या होगी, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन क्या होगा, देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं फॉर्मूला, तो आपको पता चल गया। सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, बस ये दो है मीटर में, तो 2400, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 800 बटे 60। अब ये बोल रहा है 10% तो भाग सीमेंट और रेत से भरा हुआ है। टोटल कितना भाग होता है, अपने आप में 100% होता है, उसका 10 लग गया, बच गया कितना, 90% का 100। इतना समझ में आया, ये ज़रूर कर लेना आप, क्योंकि 10% भरा हुआ है, उसमें ईंट ऊंट नहीं लगानी है हमें। ठीक है, नीचे हम करेंगे ईंट का आयतन 24, लेंथ 12 और 8। अब इसको काट दो आप, ईंटों की संख्या आ जाएगी। ये कर दो, 2 0 2 0, 24 से 24, 12 5 60, ये गया 100 पे। तो ये आ गया आपका 100 मल्टीपल 5 मल्टीपल 90, यानी 1 2 3 और 45, यानी 45,000 ईंटें उस दीवार में हमें चाहिए। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, तो आज के ये 6 क्वेश्चन जो आपके क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड थे, इसको आप एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा। जो भी आपको इसमें प्रॉब्लम है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई सेशन। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, हार्टली रिक्वेस्ट है, आप इस सेशन को जितना हो सके शेयर कीजिए और इसको आप लाइक कीजिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।